Hello everyone, I hope you all are doing well. So today we are going to do the next question of our agriculture optional answer writing practice. जो हमारी agriculture optional answer writing practice सीरीज चल रही है उसके नेक्स्ट क्वेश्चन को आज हम लोग करने वाले हैं. एंड टुडेज क्वेश्चन इज डिस्कस कोऑपरेटिव मार्केटिंग विद सक्सेसफुल केस स्टडीज. तो एक चीज यूपीएससी जो रिसेंट टाइम्स में पिछले 2-3 साल के क्वेश्चन में देखोगे तो आप करने लोगों की ऐसी चीजें पहले वो ऐसे चीजें नहीं डालते थे. बस कोऑपरेटिव मार्केटिंग इंपॉर्टेंस डिमेरिट्स मेरिट्स ये सब डालते थे. पर अब थोड़ी थोड़ी वो लोग आप चाहते हैं कि अपना दिमाग भी दौड़ाओ. थोड़ी सी आप न्यूज़पेपर करंट अफेयर जो डायनेमिक थोड़ी सी हुई है पेपर में, ये एग्री करूंगा. इसलिए एक एग्रीकल्चर ऑप्शनल की सीरीज भी एग्रीकल्चर ऑप्शनल करंट अफेयर की सीरीज भी मैं अगले महीने से लॉन्च करने वाला हूं. तो आई होप जो भी स्टूडेंट्स उसकी डिमांड कर रहे थे उनके लिए वो हेल्पफुल होगा. और ये देखिए जैसे इसमें केस स्टडीज के बारे में भी उन्होंने डील की बात की हुई है. सो एंड और इससे पहले मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि मेरा एग्रीकल्चर ऑप्शनल का कोर्स है. व्हेन यू गो टू द प्लेलिस्ट सेक्शन ऑफ दिस चैनल, अगर आप इस चैनल के प्लेलिस्ट पे जाओगे तो आपको 2 कोर्स मिलेंगे, एग्रीकल्चर ऑप्शनल पेपर 1 एंड एग्रीकल्चर ऑप्शनल पेपर 2. ठीक है, उन दोनों कोर्स के मदद से मैंने पूरी एग्रीकल्चर ऑप्शनल जो है कवर की हुई है. ये दोनों प्लेलिस्ट मिलेंगे, सॉरी. तो इन दोनों प्लेलिस्ट्स के मदद से मैंने सारी एग्रीकल्चर ऑप्शनल कवर की हुई है एंड इट कैन बी वेरी हेल्पफुल टू यू. काफी स्टूडेंट्स को इनसे मदद मिल रही है. तो अगर आपको नहीं पता है तो डू चेक इट, शायद आपको ये हेल्प करे. एंड इट्स कंप्लीटली फ्री, सो इट कैन बी हेल्पफुल. सो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ. कोऑपरेटिव मार्केटिंग क्या होती है और उसके सक्सेसफुल केस स्टडीज के बारे में डिस्कस करते हैं. और ऐसे आंसर्स आपको खुद से भी लिखने का प्रयास करना चाहिए. You should also try to write these types of answers by yourself because the more you write, the more you improve. जितना आप खुद से लिखोगे उतना इम्प्रूव करोगे. So let's start the answer. तो सबसे पहले कोऑपरेटिव मार्केटिंग होती क्या है? सबसे पहले समझिए कोऑपरेटिव होता क्या है. कोऑपरेटिव तो कोऑपरेटिव क्या होता है. मान के चलो कोई एक किसान है, ठीक है, वो अकेले सब कुछ कर रहा है, वो एक स्मॉल फार्मर है. थोड़ी मुश्किल हो जा रही है उसके लिए सब काम करना क्योंकि उतनी रिसोर्सेस नहीं है उसके पास, मैकेनाइजेशन नहीं है, लैंड भी छोटी है, तो बल्क में प्रोडक्ट्स नहीं खरीद पाता है. छोटे छोटे अमाउंट में प्रोडक्ट खरीदता है तो उसको पैसे भी अधिक देने पड़ते हैं. तो इसमें क्या किया, मान के चलो इस तरह से इसके विलेज में, इसके एरिया में, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 10 स्मॉल फार्मर्स हैं. तो वो सारे को बहुत प्रॉब्लम तो हो रही थी एग्रीकल्चर करने में, मार्केटिंग में. तो वो 10 ने क्या किया कि मिल गए और एक कोऑपरेटिव बनाया. कोऑपरेटिव का वर्ड ही आया है कोऑपरेशन से, ठीक है, कोऑपरेशन से कि हम लोग सब एकजुट हो जाते हैं, ठीक है, एक साथ मिल जाते हैं, अपने रिसोर्सेस को पूल करते हैं और उसके बाद जो अपनी स्ट्रेंथ के साथ हम फार्मिंग करते हैं. देखिए इसमें क्या होगा, जैसे आप एक किसान के लिए बल्क में लेना मुश्किल हो जाता था इनपुट्स. अब यहाँ क्या होगा, 10 किसान है तो 10 किसान बल्क में लेंगे तो उनकी प्राइसेस कम लगेगी. अब एक किसान के लिए ट्रैक्टर खरीदना मुश्किल हो जाता है तो यहाँ 10 किसान मिलकर ट्रैक्टर खरीदेंगे, मैकेनाइजेशन भी हो जाएगा और 10 अपने हिसाब से यूज करेंगे. तो ऐसे करके वो लोग एक कोऑपरेट करते हैं, दूसरे को कोऑपरेशन में आते हैं और इस तरह से आता है कोऑपरेटिव. इस तरह से वो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं. तो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आर कोऑपरेटिव्स. समझ गए आप कोऑपरेटिव्स क्या होता है. अब हम लोग देखते हैं कोऑपरेटिव मार्केटिंग क्या होता है. तो एक डिफिनेशन लिखा हुआ है, डिफिनेशन दिया हुआ है आरबीआई ने. दिस डिफिनेशन इज गिवन बाय आरबीआई. तो आप लिख सकते हो, जब आप ये डिफिनेशन लिखो तो ऐसे भी शुरू कर सकते हो. एज पर आरबीआई, कोऑपरेटिव मार्केटिंग इज ए कोऑपरेटिव एसोसिएशन ऑफ कल्टीवर्स, ठीक है, जो कोऑपरेशन से बना हुआ है, फॉर्म्ड प्राइमरीली फॉर द पर्पस ऑफ हेल्पिंग द मेंबर्स टू मार्केट देयर प्रोड्यूस. मार्केटिंग है तो मार्केट मतलब अकेले इसको मार्केट में बेचना मुश्किल हो रहा था क्योंकि उसके पास 10 केजी था, भाई 10 केजी कोई ले नहीं रहा था, प्राइसेस कम मिल रहे थे. अब क्या हुआ कि इसके पास 10 फार्मर्स मिलकर 100 केजी हो गए. तो बड़े जो डीलर्स हैं वो सीधा 100 केजी खरीद रहे हैं. पहले 10 केजी कोई बड़ा डीलर खरीद लेता था, इसको मिडिल मैन की जरूरत पड़ती थी, फिर वो मिडिल मैन बड़ा डीलर से डील करता था तो प्राइसेस कम मिलते. अब क्या है कि मिडिल मैन की नहीं जरूरत नहीं है, सीधे बड़े डीलर से डील कर सकते हैं क्योंकि इनके पास इनफ प्रोड्यूस है. तो ये सारी चीजें होती है कोऑपरेटिव मार्केटिंग में और सारे मेंबर्स का हेल्प हो जाता है और उन्हें मोर प्रॉफिट भी मिलती है, जो कि प्राइवेट ट्रेड, जो कि अकेले अगर वो प्राइवेट ट्रेड करे तो नहीं मिल पाएगा. कोऑपरेटिव ट्रेड से उन्हें अच्छी प्रॉफिट मिलती है. So this is what cooperative marketing is. तो आई होप आप सब समझ गए होंगे कोऑपरेटिव मार्केटिंग होता क्या है. अब देखते हैं इसके कुछ बेनिफिट्स क्या क्या हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इंक्रीजेस द बार्गेनिंग स्ट्रेंथ ऑफ फार्मर. जो फार्मर्स की बार्गेनिंग स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज कर देता है ये.
अब कैसे इंक्रीज करता है चलिए वो भी डिस्कस कर लेते हैं कि पहले एक फार्मर जैसे था, अब वो प्राइवेट ट्रेड कर रहा था, जो मैंने बात की थी 10 kg, तो कोई बिग डीलर उससे खरीद नहीं रहा था, उसको मिडिल मैन के पास जाना पड़ रहा था। और मिडिल मैन के पास उसके अगर मिडिल मैन बोले कि भाई 5 रुपए दूंगा, देना है तो दो, नहीं तो मत दो, इसके पास कोई ऑप्शन नहीं, देना पड़ता था। अब ये लोग 10 फार्मर्स मिल गए हैं, 100 kg का प्रोड्यूस है, तो ये लोग बार्गेन कर सकते हैं कि नहीं, ये बोला का नहीं 50 रुपए देना है दो, तो इसको भी लग रहा है कि अगर ये नहीं मानेंगे तो मेरा 100 kg का, ये कहीं और भी जाएंगे, मिडिल मैन अब इनके पीछे पड़ेंगे, ये मिडिल मैन के पीछे नहीं है, मिडिल मैन को भी इनकी जरूरत है। और खैर अब ये मिडिल मैन के चक्कर में पड़ेंगे ही नहीं, सीधा बिग डीलर से डिस्कस डील कर लेंगे, उनके पास बिग प्रोड्यूस है और अच्छा इनकम जनरेट कर लेंगे, तो बार्गेनिंग पावर इंक्रीज हो रही है। डायरेक्ट डीलिंग विद फाइनल बायर्स, जो मैंने बात की थी, फाइनल बायर्स या बिग डीलर्स जो क्या बोलो, उनसे डायरेक्ट डील कर सकते हैं क्योंकि उनका प्रोड्यूस अब बढ़ गया कॉर्पोरेशन की वजह से। प्रोविजन ऑफ क्रेडिट, ये लगेंगे रिसोर्सेस अब भी लोग पूल करना है, तो मान के चलो 10 किसान में किसी एक कभी क्रेडिट की जरूरत पड़ गई, क्रेडिट यानी पैसे, मनी की जरूरत पड़ गई, तो ये 9 किसान हो सकता है पुल करके उसे पैसे दे देंगे, चलो भाई तुम अपना काम कर लो, फिर मुझे भी जरूरत पड़ेगा तो तुम भी देना, तो ऐसे करके क्रेडिट की भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। इजियर एंड चीपर ट्रांसपोर्ट, अब देखो क्या था, एक ट्रक है, ठीक है, अब एक ट्रक बोलोगे भाई 10 kg का सामान के लिए, तो आप ट्रक को नहीं हायर कर सकते हो कि भाई ये 10 kg के सामान के लिए कैसे ट्रक को हायर करे, तो फिर आपको ऑटो से ले जाना होगा, कुछ प्राइवेट प्लेयर्स की मदद लेनी होगी, तो पैसे अधिक लग जाते थे। अब क्या होगा कि आपके पास 100 kg है, क्योंकि आप कोऑपरेटिव मार्केटिंग कर रहे हो, कोऑपरेटिव फार्मिंग कर रहे हो, तो आप ये ट्रक हायर कर सकते हो, तो ये आपके लिए इजी भी पड़ गया कि ट्रक सीधा आपका डोर स्टेप पे आकर के सामान लेके जा रहा है, प्लस क्योंकि 10 लोग मिलके हायर कर रहे हो तो वो चीप भी है, ठीक है। और ऐसे नहीं तो आपको मार्केट जाना होगा, मार्केट में ट्रांसपोर्ट देखनी होगी, फिर वो ट्रांसपोर्ट वो करेगा, क्योंकि 10 kg के लिए तो कोई ट्रांसपोर्ट आपके घर पे आएगा भी नहीं, आएगा भी तो काफी कॉस्ट आपसे लेगा वो। और अब क्या है, ये चीपर भी हो गया और इजियर भी हो गया। स्टोरेज फैसिलिटीज, अब कोई स्टोरेज बनाना है तो 10 kg के लिए बनाना तो मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, और अब 100 kg के लिए आप स्टोरेज बना सकते हो 10 लोग मिलकर, तो सारी चीजें जुड़ी हुई है बस। तो स्टोरेज फैसिलिटीज भी अच्छी मिलती है, कोल्ड स्टोरेज सब काफी सारे कोऑपरेटिव ऐसे देखने को मिले हैं, जो कि कोऑपरेटिव मार्केटिंग के थ्रू कोल्ड स्टोरेज भी डेवलप कर लिया उन्होंने रिसोर्सेज पूल करके, तो ये सारी चीज फायदे हैं। ग्रेडिंग एंड स्टैंडर्डाइजेशन कर सकते हैं आप, जो कि पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट में आता है, जो अच्छी पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट कर सकते हैं कोऑपरेटिव के साथ। ग्रेडिंग कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स को, स्टैंडर्ड्स प्रोडक्ट्स और जो प्रोडक्ट्स थोड़ी इंफीरियर क्वालिटी को उनको अलग करके अच्छे से सेल कर सकते हैं, ताकि आपको अच्छे प्राइस मिले। मार्केट इंटेलिजेंस का आपको नॉलेज हो जाएगा, मार्केट इंटेलिजेंस दैट इज कि मार्केट में क्या प्राइसेस चल रही हैं, कौन से क्रॉप्स की इस सीजन में अधिक प्राइसेस रहेंगी, कौन से क्रॉप की प्राइसेस कम जाएंगी, तो उस हिसाब से आप एग्रीकल्चर भी करोगे। लग रहा है कि भाई नहीं सर मेज की प्राइसेस अधिक रहेंगी, प्राइसेस की राइस की पैडी की प्राइस कम जाएगी, तो आप पैडी क्यों लगाओगे, आप मेज लगाओगे। तो मार्केट इंटेलिजेंस की भी नॉलेज आपको अच्छी हो जाएगी, क्योंकि आप मार्केट में डायरेक्ट फाइनल बायर वगैरह से डील कर रहे हो, तो आपकी अच्छी लिंकअप रहेगी वहां पे। आप मार्केट प्राइसेस को इन्फ्लुएंस कर पाओगे। पहले आप 10 kg लेके जाओ, अब मान के चलो मार्केट में 200 kg का टोटल प्रोड्यूस आता है, एक आपकी विलेज मार्केट है, 10 kg लेके जा रहे हो आप, कोई आपको 5 रुपए बोल रहा है देना पड़ रहा है, कुछ नहीं, आप 100 kg लेके जा रहे हो, ठीक है, तो आपकी समझ रहे 50% प्रोड्यूस है आपके कोऑपरेटिव की है, तो आप जो प्राइसेस पे थोड़ी डील करोगे वो प्राइसेस इन्फ्लुएंस कर सकती है। अगर मिडिल मैन बोल रहे कि नहीं मुझे इतनी चाहिए, आप उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हो, नहीं अगर तुम नहीं लोगे तो 100 kg नहीं देंगे, तो आप समझ रहे उसकी 50% शेयर चली जाएगी, क्योंकि उसको ये डील करना है, तो आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो मार्केट प्राइसेस को। इजी परचेज ऑफ इनपुट्स, जैसे कि सीड्स हो गए, फर्टिलाइजर्स हो गए, यहाँ तक कि मशीनरी, जो मैंने ट्रैक्टर का एग्जांपल दिया था, वो सब इजीली परचेज कर सकते हो आप। अकेले क्योंकि परचेज करना मुश्किल हो जाता था, आप बल्क में यहाँ पे प्रोड्यूस करोगे अपने रिसोर्सेज को पुल करके, अपने क्रेडिट को पुल करके, सो इट कुड बी वेरी हेल्पफुल टू यू। इजी प्रोसेसिंग हो जाएगा, आप प्रोसेसिंग प्लांट्स कर सकते हो, ठीक है, जो प्रोसेसिंग होगी आपकी रॉ मटेरियल्स की, या फिर मान के चलो आपने मेज उगाया है तो आप चाहते हो कि मेज की प्रोसेसिंग हो जाए, अच्छी पैकेजिंग हो जाए, तो ये सारी चीज आप बल्क में कर सकते हो व्हेन यू आर इन ए कोऑपरेटिव। तो ये सारे कुछ बेनिफिट्स है कोऑपरेटिव मार्केटिंग के, जो मैंने इस आंसर में बताना सही समझा। और भी कुछ बेनिफिट्स आपको लग रहे हैं जो इसमें लिखने चाहिए थे, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो ये कमेंट करने से एक तो हमारे बीच इन्वॉल्वमेंट भी बढ़ता है, प्लस आपकी ब्रेन स्टॉर्मिंग की कैपेसिटी बढ़ती है। तो प्लीज डू कमेंट, इट कैन बी वेरी हेल्पफुल टू अस एंड फॉर यू ऑल्सो। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में, दैट इज क्या पूछ रहा है, सक्सेसफुल केस स्टडीज कुछ बताने के लिए। तो मैं बता देता हूँ कुछ 3-4 सक्सेसफुल केस स्टडीज, अब उसके बारे में अपने आंसर्स में थोड़े ब्रीफ में डिस्कस कर सकते हो, 2-3 लाइन लिख सकते हो। जैसे पहला है अमृत धारा मिल्क प्रोड्यूसर मार्केटिंग कोऑपरेटिव,
ये कहाँ पे मिल्क नाम से पता चल रहा है, मिल्क प्रोड्यूसर, दैट इज डायरी कोऑपरेटिव। ये मिल्क की मार्केटिंग में हेल्प करता है। इट इज इन हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश का एक कोऑपरेटिव है। नेक्स्ट वन इज जय किसान कोऑपरेटिव डायरी, ये भी डायरी से डील करता है और ये कहाँ का है, कोल्हापुर का एक कोऑपरेटिव है। And these are some successful cooperatives working very well. Next one is Malkannoor Cooperative Society. ये किस पे डील करता है, लाइव स्टॉक पे डील करता है, लाइव स्टॉक की मार्केटिंग में। जैसे अब लाइव स्टॉक की मार्केटिंग में क्या क्या चीजें परचेज कर सकते हैं, फॉडर की परचेजिंग हो गई, तो फिर और भी लाइव स्टॉक मेडिसिन, लाइव स्टॉक हेल्थ केयर सब में डील करता है। और यहाँ तक कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी काफी कराता है ये कोऑपरेटिव, क्योंकि लाइव स्टॉक के लिए आपको लेबर्स की तो जरूरत पड़ेगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी कराता है उस रीजन में। तो इट इज वन ऑफ द बेस्ट गुड सक्सेसफुल एग्जांपल्स मलकनूर कोऑपरेटिव। मध्य प्रदेश सीड एसोसिएशन, ये सीड कोऑपरेटिव है, दैट इज सीड की परचेजिंग और सेल सीड मार्केटिंग में हेल्पफुल करता है। सो दीज आर सम ऑफ द सक्सेसफुल केस स्टडीज। एंड यू नो वन ऑफ द बिगेस्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी, दैट इज अमूल, अमूल कोऑपरेटिव। तो आप चाहे तो इसमें अमूल की सब कुछ जानता है, इसलिए मैंने अमूल के बारे में नहीं लिखा, ये थोड़ी अलग कोऑपरेटिव्स लगे। आप चाहो तो अमूल को भी अपने आंसर्स में इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, कोई हानि नहीं है, इट विल इनहेंस योर मार्क्स। सो आई थिंक पूरी आंसर आपको समझ में आ गई। और भी जो इंपॉर्टेंट केस स्टडीज आपको लग रहे हैं कोऑपरेटिव की है, तो आप वो कमेंट करके हमें बताएं कि कौन कौन सी आपको और इंपॉर्टेंट केस स्टडीज लगते हैं, सक्सेसफुल केस स्टडीज ऑफ कोऑपरेटिव। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। आई होप यू अंडरस्टैंड एवरी कॉन्सेप्ट एंड एवरीथिंग। प्लीज डू लाइक, प्लीज डू शेयर, प्लीज डू सब्सक्राइब। काफी मेहनत लगता है ऐसे वीडियोस को रेगुलर बेसिस पे आप सबके लिए बनाने के लिए। और अगर आप लाइक से सब्सक्राइब करते हैं तो काफी मोटिवेशन मिलता है हमें कि हम और भी ऐसे वीडियो रेगुलरली आप सबके लिए बना पाए। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।